लूट की भविष्यवाणी कौन करता है कि लूट की भविष्यवाणी, और आप मुस्कुरा भी रहे हैं। मतलब मुझे तो बार बार वो गाना याद आ जा रहा है, आपको इतना ज्यादा मुस्कुराते देख के। तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो, न जाने कौन कौन से गम है जिसको छिपा रहे हो। लेकिन इस पर नहीं जाते हुए कई गंभीर आरोप आपकी ओर से लगाए गए हैं। अजय आलोक इसका जवाब देंगे। अजय आलोक जी, वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री कोई भी बने, लूट का बंटवारा 33-30% होगा, इसको लेकर तैयारी पूरी है। आखिरी मोहला की 1% रामदास आठवले को भी देंगे। किशोर तिवारी जी की मेमोरी लगता है पुअर हो गई थोड़ी सी। कल बोल रहे थे मुझे, और पूरे टीवी चैनल पे बोल रहे थे कि मातोश्री में चाटुकार भरे हुए हैं, रोज सुबह 6 बजे से जमा हो जाते हैं, अपनी गलतियों के कारण न गया। कल बोल रहे हैं, आज अभी बोल रहे हैं कि शिवसेना कांग्रेस की सब हरकत के कारण नम हारे हैं। और उसके बाद अब लूट की याद आ रही है। लूट तो हो रही थी मुंबई में साहब, 100 करोड़ रुपए का टारगेट खाली पुलिस वालों को दिया गया था, याद है ना आपके जमाने में। लूट उसको कहते हैं, इसलिए कृपया करके। और उद्धव ठाकरे ने जो गुगली फेंकी है ना, हम समझते हैं ये गुगली, एक बीच में मत बोलिए, गुगली जो फेंकी है ना कि मुख्यमंत्री भाजपा का होना चाहिए, हमें सलाह उद्धव ठाकरे से नहीं चाहिए। उनको बोल लेने दें किशोर जी। ये देखिए बीच में इसी तरह तक बोलते हैं उद्धव ठाकरे की जो, अरे एक मिनट, उद्धव ठाकरे जो गुगली फेंकी है ना कि भाजपा का मुख्यमंत्री होना चाहिए, हमें उनकी सलाह की जरूरत नहीं है। भाई जी एक बात बता देते हैं आपको, चित्रा जी एक सेकंड अजय आलोक जी, क्या उखाड़ देंगे सर? ये कौन सी भाषा है? उखाड़ना, फेंकना, गद्दार, मिंदे, ये कौन सी भाषा है किशोर तिवारी जी? क्या उखाड़ देंगे? यहाँ पर तंबू किन पार्टियों का उखड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, वो आंकड़े आप देख लीजिए किशोर तिवारी जी। कुछ तो मतलब आदमी जब जीतता है तो भी वो थोड़ा सा ग्रेसफुल होता है, जब हारता है तो भी उसको स्वीकारता है उसी तरीके से। आज भी आप हमले ही कर रहे हैं भाई। चुनाव बीत चुका है, रिजल्ट आ चुके हैं, वो लोग विजेता हैं, और वो लोग सिर्फ विजेता नहीं, वो महाविजेता बन के उभरे हैं किशोर तिवारी जी। जनता का मैंडेट है, स्वीकार कीजिए उसको किशोर तिवारी जी। आप तो इतने बड़े और प्यारे नेता हैं, आप इस तरह की बातें करेंगे कैसे चलेगा? अब उनको बोलने दीजिए, बोलिए अजय आलोक जी। मैं खत्म कर लूं? अरे भाई मैं बोलता हूं ना, ये कह रहे थे कि आपने कहा कि शिवसेना 16 पे 56 से 16 पे आ गई। अरे भैया क्यों बीच में बोल रहे हैं तिवारी, आप ऐसे तो नहीं करते हैं। रुकिए ना एक मिनट भाई, आप कह रही थी कि शिवसेना 56 से आगे 16 पे आ गई। उद्धव नहीं, उद्धव ठाकरे 16 पे आए, शिवसेना 56 से 57 पहुंच गई। उद्धव जी 20 पे, एक नाथ शिंदे की शिवसेना वो 20 पे आ गए, 20 पे हैं, लेकिन असली शिवसेना 56 से 57 हो गई, जो एक नाथ शिंदे की शिवसेना है। अब जरा कांग्रेस पार्टी पे आते हैं। वरुण जी आप तो वही बात बोल रहे हैं जो कल प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि पुराने कांग्रेस के कार्यकर्ता कहते हैं कि वो पुरानी कांग्रेस का कोई लक्षण इसमें नहीं रहा। वरुण जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, और जो हुआ वरुण जी बहुत अच्छा हुआ। बूढ़ी जर्जर हो गई थी कांग्रेस, बूढ़ी जर्जर, इसलिए लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, ले आए, खड़ा कर दिया 16 पे। अब जवानी आएगी। अब जवानी लाने के लिए जरूरी है वरुण पुरोहित जैसे कार्यकर्ता इस जवान कांग्रेस को सींचे। मुक्ति पाइए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी या गांधी परिवार से, कांग्रेस खड़ी हो जाएगी। लेकिन आपकी चक्कर है कि परिवार की गुलामी आप लोग छोड़ नहीं सकते हैं, परिवार की गुलामी छोड़ नहीं सकते हैं, दिक्कत यह है। अब एक के बाद एक आज की तारीख में इनकी साथ सबसे बड़ी समस्या है एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। चाहे वो शिवसेना हो, चाहे शरद पवार हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो गई है। अपना एग्जिस्टेंस बचाएंगे कहां? देखिए यूपी में साफ है कांग्रेस, बिहार में साफ है कांग्रेस, महाराष्ट्र में साफ है कांग्रेस, तमिलनाडु में साफ है कांग्रेस बची कहां? और जितने पुराने कांग्रेसी हैं और जो तेज नेता कांग्रेसी हैं वो कहते हैं जब तक कि राहुल गांधी जैसा धूमकेतु हमारे ऊपर ग्रहण लगा के बैठा रहेगा, कांग्रेस पार्टी ग्रहण से बाहर नहीं निकल सकती है। मैं एक आज फिर आपको भविष्यवाणी कर देता हूं, 6 महीने के अंदर कांग्रेस पार्टी टूट जाएगी। 6 महीने के अंदर लिख लीजिए, एक अलग कांग्रेस खड़ी हो जाएगी जिसमें सारे पुराने कार्यकर्ता होंगे। और फिर बोलिएगा कि ये नहीं हो सकता है, लेकिन होगा। इस गांधी परिवार से कांग्रेस के लोग अब मुक्ति पाने के लिए छटपटा रहे हैं। उसका शुरुआत महाराष्ट्र के इलेक्शन के बाद भी आप लोग इस तरह की भविष्यवाणी किए थे। 2019 में जब कांग्रेस 52 सीटों पर आई थी तो भी आप लोग इस तरह की भविष्यवाणी किए थे लोकसभा में। अब तो उसके पास 100 सीटें हो गई हैं अजय आलोक जी, और आप ये कह रहे हैं 6 महीने में कांग्रेस टूट जाएगी। 100 नहीं 99 से 98 हो गई। नांदेड़ हम जीत गए, 241 हमारी हो गई है। 99 थी, एक घट गया, नांदेड़ हार गए, ये लोग वोट से हार गए हैं नांदेड़ अजय आलोक जी। कांग्रेस पार्टी जीती है। कांग्रेस मैं आपको जानकारी दे देती हूं। कांग्रेस पार्टी का आपको मैं बताया था। अच्छा, मैं आपको कांग्रेस पार्टी के बारे में एक बार बताया था। हमें कांग्रेस पार्टी टूटे छूटे उससे हमें हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सवाल है कि कांग्रेस पार्टी की आज की सोच जो है वो लेफ्टिस्ट अल्ट्रा अर्बन नक्सल की सोच है, जो कल प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, जिसको संचालित कोई विदेश से कर रहा है। इनकी अपनी सोच कहां रह गई है भाई?
ये वामपंथियों के साथ बैठे रहते हैं, अर्बन नक्सल की तरह बात करते हैं। आप इनकी सारी कार्यशैली देखिए तो आप तो पूरा फायदा ले ही रहे हैं ना, वो जिसके साथ बैठे, जिसके साथ ऐसा एनजीओ जिसका वो संचालन बूढ़ी कांग्रेस पार्टी हो, जवान कांग्रेस पार्टी हो, जैसे भी हो, आप तो उसका पूरा फायदा ले ही रहे हैं ना अजय आलोक जी। आप लोगों को तो खुश होना चाहिए फिर। तो हम फायदा ना लें क्या? कांग्रेस की चिंता में हम तो फायदा नहीं, हम तो खुश हैं, हम तो खुश हैं, लेकिन ये देश की सुरक्षा के लिए खतरा हो जाते हैं। ये जब दिक्कत तब होती है जब ये देश की सुरक्षा के लिए खतरा हो जाते हैं। आज जो संभल में हुआ, आपको क्या लगता है ये अपने आप हो गया है? ये बिल्कुल सुनियोजित प्लान करके किया गया है चित्रा जी। मकान की छतों पर पत्थर जमा किए गए हैं कल रात से, अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन पे आ रही है। ये किसने किया? ये कांग्रेस और उसका इकोसिस्टम ही है जो पूरे देश में अराजकता फैला रहा है। अयो जो ट्रेन के पटरियों पर बड़े बड़े बोल्डर्स रख दिए जा रहे हैं, ट्रेन को डिरेलमेंट करवाया जा रहा है, ये क्या हो रहा है? ठीक है, ये सब ये अव्यवस्था फैलाने की इनकी कोशिश है। ये लेफ्ट अर्बन नक्सल की एक साजिश है और इसीलिए कांग्रेस को हम लोग एक्सपोज करते हैं ताकि लोग को पता चले अरे ये इनको छोड़िए ना, ये तो ना कहीं के बच्चे नहीं किशोर तिवारी झूठ का इधर उधर चिल्ला रहे हैं। इस पर जवाब देंगे। अनुराग भदौरिया हाथ उठा रहे थे। चित्रा जी हम लोग बोल रहे हैं, देखिए अब ये पता है चित्रा जी झारखंड की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वहां आदिवासी समाज का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, इसलिए इनको आदिवासी समाज की बात कहां करनी की बात करिए ना। इसलिए तो ये पीडीए से घबराते हैं ना, आदिवासी समाज का मुख्यमंत्री बन रहा है इसलिए व्यक्ति बोलने को अरे मैं आपके बीच में नहीं। चित्रा जी देखो आप डिबेट पे आप कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं, आप डरी हुई है बीजेपी से लग रहा है। मैं किसी के बीच में अनुराग जी मैं सबसे ज्यादा आप ही से डरती हूँ महाराज। ठीक है, वो नहीं बोलेंगे, बोलिए। मैं आप ही से सबसे ज्यादा डरती हूँ। मेरे जितने भी सोशल मीडिया पर कमेंट आते हैं यही आते हैं कि आप चुप नहीं करा पाती हैं अनुराग भदौरिया को। मैं आप ही से डरती हूँ सर। बोलिए, आप अपनी बात बोलिए। अजय आलोक जी प्लीज, आपकी बात हो गई है, उनको जवाब अभी बोला ही नहीं हूँ, मैं तो बोलना शुरू। बोले अनुराग जी बोलिए। मैंने कहा झारखंड का नाम ये झारखंड का नाम इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि वहां आदिवासी समाज का व्यक्ति मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। कैसे मुख्यमंत्री आदिवासी समाज का बन जाए इनको पेट में पच नहीं रहा है, इसलिए झारखंड का नाम नहीं ले रहे हैं। एक चुनाव झारखंड में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, टाई हो गया, लेकिन ये विकेट लेकर दौड़ रहे हम जीत गए। अरे प्रभु देख तो लो पीछे पलट के, भाई एक आप जीते हो, एक इंडिया गठबंधन जीता है, लेकिन हम जीत गए का हल्ला कल से मचा रहे हैं और मीडिया भी उनके साथ सपोर्ट कर रहा है कि नहीं भाई वो भी झारखंड का नाम लेने से डरता है। क्यों? आदिवासी समाज का सम्मान करना क्या बुरा है? क्या आदिवासी समाज की बात करना बुरा हो गया? क्या आदिवासी समाज का मुख्यमंत्री बन रहा है तो पेट में दर्द हो गया इनके? अनुराग भदौरिया जी, ये मीडिया को कोसना बंद कीजिए। लगातार हम लोगों ने दिखाया है, उधर बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा उधर भी तो है, इधर भी है, हेमंत सोरेन वहां के मुख्यमंत्री बन रहे हैं, जनता ने चुना है, मोहन मांझी, विष्णुदास सहाय, ये लोग भी तो हैं। अनुराग भदौरिया जी प्लीज नहीं, मीडिया पर ये सवाल उठाना बंद कर दीजिए सर। आपको बीजेपी से लड़ना है, आप मीडिया से लड़ेंगे सर, आपको एंकर तो बनना नहीं है अनुराग भदौरिया जी। या अगर मुझसे लड़ना है तो आकर मेरी कुर्सी पर बैठ जाइए, मैं वैसे ही बगल में बैठ के एंकरिंग कर लूंगी। प्लीज नहीं बोलिए, मीडिया पर सवाल उठाना बंद कीजिए सर। बीजेपी से लड़िए, बीजेपी से लड़िए। अरे मीडिया के बारे में आप बैठकर बात करेंगे यहाँ पर। मैं ही मीडिया हूँ सर, मैं ही मीडिया हूँ अनुराग भदौरिया जी। अगर मेरे चैनल पर बैठकर आप बात करेंगे तो मैं सबको डिफेंड करूंगी। अरे बीजेपी से लड़िए प्लीज, बीजेपी से लड़िए। अच्छा ठीक, मैं जवाब दे लूं। देखिए कई तरह के मीडिया हाउस हैं, आप भी जानते हैं, कई तरह के सोशल मीडिया हाउस में है, मीडिया हाउस में कई तरह के हैं। तो उसमें अगर कोई नाम नहीं ले रहा झारखंड का तो अब मैं मीडिया हाउस पर किसी दिन डिबेट रख लूंगी और अनुराग भदौरिया को उसमें संगत बना दूंगी फ्रेम में। जल्दी से संगीत रागी जी, क्लोजिंग कमेंट बहुत देर से आप हाथ उठा रहे थे। संगीत रागी जी जल्दी से। अरे मैंने बोलने तो दीजिए मुझे, नहीं दे रहे। देखिए चित्रा जी महाराष्ट्र चुनाव के 2-3 उत्तर हैं। महाराष्ट्र चुनाव के 2-3 परिणाम बहुत साफ हैं। एक कि जो उद्धव ठाकरे, बाला साहब ठाकरे की वारिस जो हैं वो शिवसेना उद्धव ठाकरे नहीं है, शिंदे जी हैं। पवार साहब की असली वारिस जो हैं अजित पवार हैं, न कि अब शरद पवार रह गए हैं। तीसरी बात, वोट जिहाद होगा तो हिंदुओं की तरफ से एक भयंकर प्रतिक्रिया होगी जो देखने को मिला है। ठीक है। चौथी बात, झारखंड में भारतीय जनता पार्टी से एक चूक हुई क्योंकि वो बांग्लादेशी जितने इन्फिल्ट्रेटर्स थे उनके कायदे से वोटिंग राइट्स निरस्त किए जाने चाहिए थे,
इन बांग्लादेशियों की जीत है जो फेक आईडी अब ये पर क्या वहां पर बात हो वोटर गई आईडी संगीत कार्ड रानी बनवा जी? करके आप हेमंत वहां सोरेन पर ने जीते हैं एक तो बहुत वो तो बड़ी बहुत फौज अच्छी खड़ी जीत कर है, रही और यहाँ पर अगर मैं हार जाए फिर तो कह फिर रहा ये हूं, आप इसको कहेंगे कि गंभीरता से पार्टी लेना जीत है, ठीक है। मैं फिर सबके कह अपने रहा हूं, अपने दावे बहुत हो सकते हैं, जल्दी लेकिन ये बात भी सच है कि महाराष्ट्र में अगर महायुति गठबंधन यानी कि एनडीए जीता है तो वहीं दूसरी तरफ झारखंड में तो झारखंड मुक्ति मोर्चा जिसकी ये बड़ी जीत है इंडिया गठबंधन के साथ। कुल मिलाकर अपने अपने दावे किए जा रहे हैं, लेकिन एक है तो सेफ है कि नारे ने क्या कमाल कर दिया, इसी को लेकर लगातार हम चर्चा कर रहे थे। और आगे आने वाले वक्त में दिल्ली में भी होने हैं विधानसभा के चुनाव और उसके बाद होने हैं बिहार में। क्या इन दो राज्यों पर भी पड़ेगा असर या फिर यहां पर इंडिया गठबंधन बाजी मार ले जाएगा? लगातार एबीपी न्यूज की नजर बनी रहेगी। ऐसी नारलन तुमको जवान देखे लायक रहा, जब तक इलेक्शन ना बोलेला तुमको मुंह देखे लायक रहा, कितना बढ़ चढ़ के बोलालन, बहस करा के अब वो जीती गए। पहले तो सीएम के ऐलान करे चालू करने की बनी तो वो बनी तो वो बनी, अब आखिरी में हो जाला टाटा फिक्स। तो आखिरी में होला कि ईवीएम खराब है, वही से सब भयल गड़बड़ी, इन लोग का ये दशा हो गला। एटे शिंदे गुट का भी है, तो जीत गई। अब शिवसेना का तो कैसे जीत गई शिंदे, इतना नया पार्टी। तो शिवसेना की यही हालत है, शिवसेना गल पानी के भाव, खत्म का करियल सुधरे वाला ना हो।